शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी कहानी। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चले। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परम पिता को नमन किया और उनकी परिक्रमा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की परिक्रमा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ऋषि ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात शिव जी तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृंगी और परेशान, ऐसे में महादेव की परिक्रमा कैसे करें। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवितों में थे और न ही मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता उसे जीने का भी अधिकार नहीं। दुनिया में अनेकों ऐसी सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।